पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के घातक B-21 रेडर बॉम्बर को खरीदने से इनकार कर उसे बड़ा झटका दे दिया। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के इस बॉम्बर को खरीदने की तैयारी की थी, लेकिन अब उसने B-21 रेडर बॉम्बर को खरीदने से हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को एक दो नहीं बल्कि 12 B-21 रेडर बॉम्बर बेचने वाला था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉम्बर के बदले F-35A लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई है। ये दोनों फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी दुनिया का कोई भी रडार इन्हें नहीं पकड़ सकता और ये दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक कुछ मामलों में B-21 बॉम्बर F-35A से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि B-21 बॉम्बर छठी पीढ़ी का इकलौता एयरक्राफ्ट है और अमेरिका को छोड़कर किसी और देश के पास इस तरह का फाइटर जेट नहीं है। ये दुनिया का सबसे छोटा बॉम्बर भी है, लेकिन ये आकार में जितना ही छोटा है उतना ही हमला करने में घातक है। अमेरिका का दावा है कि B-21 रेडर बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग किए करीब 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इसकी भारी कीमत की वजह से अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि एक B-21 रेडर बॉम्बर की कीमत $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5700 करोड़ रुपए है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया 12 B-21 बॉम्बर खरीदने के लिए हामी भरता तो उसे $28 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम चुकानी होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत शुरू करने के बावजूद ये बॉम्बर खरीदने से मना कर दिया। इधर दिल्ली में मथुरा रोड पर मौजूद DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो एक ईमेल के जरिए दी गई, जिससे वहां दहशत फैल गई और इस सूचना के बाद तुरंत स्कूल को खाली करवाया गया। इसके बाद पुलिस वाले अंदर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। इस दौरान पूरे स्कूल की छानबीन की गई। पेरेंट्स को ही बता रहा हूं कि अभी कोई थ्रेट नहीं है, हमारी जांच जारी है। खबर फैली तो बच्चों के माता पिता भी स्कूल पहुंच गए। व्हाट्सएप ग्रुप में ही आया हमारे कि बच्चों को हैंडओवर करना चालू कर दिया। हालांकि स्कूल के अंदर कोई बम नहीं मिला और धमकी अफवाह निकली। उधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग लड़की की मौत के बाद जारी विरोध के दौरान पुलिस की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गुस्साए लोग एक घर में घुसकर पुलिस वालों को पीटते नजर आए। इस दौरान पुलिस वाले हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और एक के बाद एक उनके ऊपर डंडे बरसाते रहे। इससे पहले नाबालिग की मौत से भड़के लोगों ने एक थाने को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लुहांस्क में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस की फौज से ही भिड़ गए। बताया गया कि दोनों ने एक दूसरे पर भीषण हमले किए, जिनमें रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के हमले के बाद रूस की सेना भी उस पर टूट पड़ी, जिसके बाद दावा है कि उसने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके घायल हो गए। बताया गया कि ये लड़ाई इस वजह से हुई क्योंकि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कुछ इलाकों में मिली हार का ठीकरा वैगनर ग्रुप पर फोड़ दिया, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि